एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर लगातार सोनीपत का नाम ऊपर आ रहा था, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से सेंटर पर इस प्रकार का AQI लगातार अफवाहें दिखा रहा था। लेकिन पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप सिंह है, रीजनल ऑफिसर प्रदूषण विभाग। सर, किस प्रकार के कारण सामने आ रहे थे और क्या स्थिति थी, किसकी वजह से इतना AQI दिखा रहा? जो AQI हमारा डिस्प्ले कर रहा था समीर ऐप पे, वो हमारा मुरथल यूनिवर्सिटी में जो एम्बिएंट एयर का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन है उससे मापा जाता है और उस डाटा को रियल टाइम डाटा साइट पे भेजा जाता है। पिछले 2 दिन से जो हमारा स्टेशन था वो कैलिब्रेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाइक दिखा रहा था AQI में, जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए हमने जब स्टेशन को प्रॉपरली विजिट किया, उसको डायग्नोस किया, तो पता चला कि उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई थी। अभी उसको कैलिब्रेट करा दिया गया, वो पिछले 10-12 घंटे से चालू है और जब 24 घंटे उसको चलते हुए हो जाएंगे तो एवरेज रीडिंग वो साइट पे दिखाना शो कर देगा। प्रेजेंट जो हमारा रीडिंग है PM10 की 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और PM2.5 की 107 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर ही है लगभग। सर, सर्दी का मौसम भी शुरुआत रहती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ख़ासतौर पर पोल्यूशन के कारण भी जो है इस प्रकार के धुंध या अन्य कोहरा वगैरह छा जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपके विभाग की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई रहती है और किस प्रकार के दिशा निर्देश, कितनी टीमें रहती हैं? इसमें देखिए, जो NCR की एम्बिएंट एयर क्वालिटी की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए कमीशन बनाया गया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर NCR, CAQM के नाम से जाना जाता है। CAQM ने जो भी हमारी सर्दियों में पोल्यूशन की स्थिति NCR में रहती है उसको मिटिगेट करने के लिए एक ग्रैप बनाया गया, जिसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं। ग्रैप में बेस्ड ऑन द AQI ऑफ दिल्ली अलग अलग स्टेजेस बनाई गई हैं कि जब 200 से 300 होगा तो स्टेज 1 है, 300 से 400 होगा तो स्टेज 2 है और फिर 400 से 450 में स्टेज 3 और 450 प्लस जब सीवियर प्लस सिचुएशन है तो स्टेज 4 है। सभी स्टेजेस में जो एक्शनेबल पॉइंट लिखे गए हैं कि जब स्टेज 1 आ जाएगी तो हमें किस किस चीज़ को रोकना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है, वो कॉपी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। फिलहाल जो हमारा AQI है 200 से 300 के बीच चल रहा है, तो स्टेज 1 ऑफ ग्रैप लागू है, जिसमें विभिन्न कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अपनी सारी चीज़ें ढक के रखनी है, पानी का कंटिन्यूस छिड़काव करना है। रोड डस्ट एक फैक्टर है, उसको लेके हमने मैकेनाइज स्वीपिंग को एनहांस करना है और उसके साथ साथ रोड पे भी, ताकि डस्ट री सस्पेंशन ना हो, तो पानी का छिड़काव करना है। इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे कोयला बैन है बिल्कुल NCR में, और बायोफ्यूल यूज़ कर रही है इंडस्ट्री। हमारी 265 इंडस्ट्रीज़ गैस पे शिफ्ट हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज़ की भी लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री अपना जो प्रदूषण रोकथाम संयंत्र जो उसने लगाया है वो नहीं चला रही तो उस पर एक्शन किया जाएगा, और अगर कोई अलग फ्यूल यूज़ करती पाएगी तो उस पर भी एक्शन किया जाएगा। और CAQM ने भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स की टीमें बना के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भेज रखी हैं। टीमें भी यहाँ पे विजिट कर रही हैं। अभी तक हमें सोनीपत में सिर्फ जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के इंसिडेंसेस मिले हैं और उसके अलावा हमें 2 गार्बेज बर्निंग के इंसिडेंट्स मिले हैं जिन पे 5-5 हज़ार रुपये का चालान कर दिया है। इसके अलावा कोई बिग वायलेशंस अभी तक यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार, और ख़ास तौर पर रीजनल अधिकारी, और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से AQI लगातार बढ़ रहा था उसके पीछे जो यंत्र यहाँ मुरथल में लगाया गया है उसका मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से लगातार सोनीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स टॉप में दिखा रहा था। हालांकि अब जो है स्थिति काफ़ी सुधार में है और अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान।